बहू, बहू, क्या आज खाना नहीं बनाओगी? माँ जी, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। ये दर्द क्या सिर्फ तुम्हें हो रहा है? ये दर्द सब औरतों को होता है, उसमें क्या हुआ? इसके कारण क्या तुम खाना नहीं बनाओगी? मम्मी जी पता नहीं, पर मुझे आज बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। दर्द पेट में हो रहा है, खाना हाथ से बनाना है। ज़्यादा नाटक मत करो और चल के चुपचाप खाना बनाओ। क्या मैं भूखे रहूँगी और मेरा बेटा भूखे रहेगा? निधि की सास उसकी एक नहीं सुनती और उसे किचन में जाकर खाना बनाना पड़ता है। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। खाना बना दिया तो कौन सा पहाड़ तोड़ दी तुमने? और मेरे बाथरूम में जो कपड़े रखे हैं वो कौन धोएगा? जाके धो दे, सुबह से पड़े हुए कपड़े। सास की बात को अनसुना कर निधि सोने चली जाती है। माँ, निधि कहाँ है? सुबह से सोई है अपने कमरे में, बोल रही है पेट में दर्द हो रहा है। नया नया औरत है ये, और किसी के पेट में तो दर्द ही नहीं होता। एक बाथरूम में कपड़ा रखा हुआ है, बोले थे धोने के लिए, वो भी नहीं धोई महारानी। अच्छा निधि, तुमने माँ के कपड़े क्यों नहीं धोए? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा सोने दीजिए। इतना सुनते ही उसका पति उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर देता है। अब उससे यह सहन नहीं होता। मम्मी, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं आना चाहती हूँ। ये मुझे जानवर की तरह पिटाई करते हैं और मेरी सास भी कुछ भी मेरी तकलीफ़ नहीं समझती है। बेटा, तुझे वहाँ कुछ भी सहने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब तू आजा अपने घर। अगले ही दिन निधि का भाई उसे बुलाने जाता है और वो मैके आ जाती है। मैके में सब उसे बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। माँ, मैंने अपने शादी बचाने की बहुत कोशिश की, पर अब और उस घर में रहती तो शायद मैं मर ही जाती। बेटा, मैंने सोचा तो नहीं था कि तू ऐसे मैके में आकर रहेगी, पर क्या करेगी? मेरी बहन, तुझे उतना बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए। भैया, आप लोग साथ नहीं देते तो पता नहीं आज मैं क्या करती। निधि को भी अपने फैसले पर गर्व होता है कि अच्छा हुआ कि मैं वो मैके आ गई। कुछ ही दिन बाद निधि, जा थोड़ा चाय बना ले बेटा। किसी को भी कोई काम की ज़रूरत होती तो सब निधि को ही बुलाते। निधि, मेरे कपड़े थोड़ा प्रेस कर देना। निधि, ये देखना, मेरा भाई का शादी है अगले महीने, इसीलिए मैं शॉपिंग करने गई थी। ये देखो साड़ी, अच्छी है ना? हाँ भाभी, आपकी पसंद तो बहुत ही अच्छी है। भाभी, आप जब मार्केट गई थी तो मेरे लिए भी एक साड़ी लेकर आती ना। देखिए ना, मेरे सारे कपड़े तो वहीं छूट गए हैं और मेरा जो भी थोड़ा सा कपड़ा लाई थी वो सब पुराना हो गया है। अब मैं क्या पहनूंगी? निधि, इस महीने तो मत बोल, अभी मेरे भाई की शादी है और मुझे बहुत सारे शॉपिंग भी करने हैं। अगले महीने तुम्हारे लिए मैं कुछ खरीद दूंगी, तब तक इसी से काम चला, या मेरे भी एक दो कपड़े ले ले पुराने वाले जो पहनना है। मम्मी, मेरा जूता टूट गया है, शाम को पापा तुम्हें मार्केट लेकर जाएंगे और ख़रीदवा के लाएंगे। भाभी, मेरे लिए भी एक सूट खरीदवा दीजिएगा ना, मेरा सूट भी बहुत पुराना हो गया है। क्या है निधि, एक बच्चे का जूता खरीदा रहा है तो तुम्हें अपनी सूट याद आ गई? अरे हम लोगों के हाथ पे इतने पैसे नहीं हैं जो तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते रहें। एक तुम्हारे भैया कमाते हैं और इतने जन बैठ के खाते हैं हम लोग, मम्मी जी, पापा जी, हम लोग, और ऊपर से तू भी आके बैठ गई है। अब वह एक नौकरानी से ज़्यादा और इस घर की कुछ नहीं थी। मन ही मन सोचती है कि मैके आने का फ़ैसला सही था या वहाँ रहने का फ़ैसला सही था। आज वह न घर की थी और न घाट की थी। निधि, रात में पनीर और पूड़ी बना देना, मेरे भाई भाभी आ रहे हैं। निधि, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना। मम्मी, मैं भी चलूँ क्या? घर में बैठे बैठे अब मेरा मन भी नहीं लगता है। अरे तू क्या करेगी बाहर जाकर? बाहर जाएगी, 100 तरह के लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। तुमको घर में करना ही क्या है? थोड़ा खाना बनाओ और आराम से बैठकर टीवी देखो। पर मम्मी, आप लोगों ने तो कहा था कि मेरा ख्याल रखोगी और मुझे अच्छे से रखोगी। अब आप लोगों को ही मुझसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इससे अच्छा तो शायद मैं जिल्लत भरी ज़िंदगी वहीं पे जी रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया कि नहीं, अब ऐसा ज़िंदगी तो नहीं जीना है। उसने नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर दी। दिन भर घर का काम करती और रात भर जगकर पढ़ाई करती। मम्मी, मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया है। अरे तुझे क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? क्या नहीं मिल रहा है तुझे घर में? तू नौकरी करने जाएगी, कितना लोग हंसेंगे हम पे कि हम अपनी एक बेटी को भी नहीं संभाल पा रहे हैं और बेटी से नौकरी करवा रहे हैं। अच्छा मम्मी, आप लोग मेरी कौन सी ज़रूरत पूरा कर रहे हो? इतने दिनों से आई हूँ, एक सूट और एक साड़ी तो आप लोग खरीद कर दे नहीं रहे हो, और ऊपर से जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो आप लोगों को मुझसे शर्मिंदगी महसूस होती है। मम्मी, लगता ही नहीं है कि मैं इसी घर में पली बड़ी हूँ। यहीं शादी से पहले आप लोग मेरा कितना ख्याल रखते थे, और शादी के बाद जब मैं यहाँ आई हूँ तो आप लोग के ऊपर भी मैं बोझ बन गई हूँ। शायद इसीलिए लड़की घुट घुट कर ससुराल में मर जाती है
और मैके आना नहीं चाहती है, क्योंकि बाहरी लोग तो उससे बाद में परेशान करेंगे, पहले तो उससे अपने लोग ही मार देते हैं। भैया भाभी, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मैं नौकरी करूँगी और अपने पैर पर खड़ा होऊंगी। यदि आप लोगों को मुझे अपने घर में रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो मैं बाहर कोई भाड़े का कमरा लेकर रह लूँगी, पर अब ये जिल्लत भरी ज़िंदगी और नहीं। निधि ने अपना फैसला सबको सुना दिया और निधि भी मान सम्मान की ज़िंदगी जीने लगी।